बता रही हूँ सबसे ये चैप्टर एनसीईआरटी का मेरे हिसाब से तो बहुत ये चैप्टर है, क्योंकि ये आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब देखो क्या होता क्या है कि देखो जैसे हमने ट्रायंगल चैप्टर पिछली क्लास में ट्रायंगल चैप्टर का था, तो उसको हम करते थे 1 into this into height, ठीक है। हमारा इस ट्रायंगल का फॉर्मूला ये था, ठीक है। ट्रायंगल का फॉर्मूला हमारा ये था, बट जो हम इस चैप्टर में लगाने वाले हैं वो हम एरिया निकालेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, देखो सबसे पहले तो अंडर रूट देख के बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन ये अगर अंडर रूट में बहुत ईजीली सॉल्व हो जाता है। अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी और ये एस माइनस सी, ये हमारा पूरा फॉर्मूला होता है एरिया, ठीक है, जो भी हम इस चैप्टर में यूज़ करेंगे। और एक फॉर्मूला है वो आपको बाद में बताते चलें, ठीक है। तो चलो समझ लेते हैं। सबसे पहले हम एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1 कर लेते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल देखो, इस एक्सरसाइज में देखो 3 एग्जाम्पल है, एक एक्सरसाइज है जिसमें 6 क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो सब हम इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले हमको एग्जाम्पल 1 में बोला क्या है, एग्जाम्पल 1 में हमको एक ट्राइंगल दे दिया है, ये हमारा एक ट्राइंगल, ठीक है। हमारा एक ट्राइंगल है जिसमें ए बी और सी ये हम हमारे दिए। अब इसमें हमको बोल रहा है कि जो ए बी है ए से बी, इसकी वैल्यू फाइंड करो। इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करें, देखो ए की वैल्यू हमको दे रखी है 11 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरे की वैल्यू हमको दे रखी है 8 सेंटीमीटर, तीसरे के आराम से निकल जाएगा। अब देखो लेकिन हमको ना पेरीमीटर भी दिया होगा, क्या दिया होगा 32 सेंटीमीटर। ए हमको क्या दे रखा है, ए हम कुछ भी लेट कर सकते हैं, जैसे कि ए मैंने यहाँ पर 11 कर लिया, आप 8 भी कर सकते हो। बी की वैल्यू मैंने 8 कर ली, आप 11 भी कर सकते हो। अब सी की वैल्यू हमको निकालनी है, तो उसके ऊपर हम क्वेश्चन मार्क कर देंगे। और पेरीमीटर हमको दे रखा है 32। अब देखो पेरीमीटर निकालने के लिए हमको एक तीनों को प्लस करना पड़ेगा, तो पेरीमीटर दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू में 30 को 2 का हमारा पेरीमीटर निकालेंगे। तो ए की वैल्यू हमारी 11, 8 हमारी बी की वैल्यू 8 और प्लस सी की वैल्यू को देने रखी, तो इसको हम सी ही रखेंगे और पेरीमीटर को दे रखा है 32। अब देखो विजिबल हो रहा है ब्लैक बोर्ड पे, हाँ चलो। अब 11, 8 और 32 को वैल्यूज़ दे रखी है। 11 और 8 को प्लस करेंगे तो 19 आ जाएगा, प्लस सी इक्वल टू में 32। अब इधर क्या करना है, इस सी को यहाँ पर रख के माइनस कर देना है। यहाँ पर आप सी इक्वल टू लिख दो, तो मैं लिख देता हूँ। तो 32 से 19 को माइनस करेंगे तो 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 कितने हो 10, 11, 13 हमारा आंसर है। सी की वैल्यू हमारी 13 है। अब देखो यहाँ पर हमारा आंसर ख़त्म नहीं होता, हमारा आंसर अभी और कंटिन्यूएशन में चलेगा। इस ट्रायंगल को छोड़ के हम बाकी ये अपने नोट डाउन कर दें, या आप नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, भूल गए बार मेरा क्यों हिल रहा था। अब देखो सी की वैल्यू, ए बी की वैल्यू हमने क्या निकाल ली थी 13 सेंटीमीटर, ठीक है। 13 सेंटीमीटर निकाल ली थी। अब देखो हमको ना पेरीमीटर दे रखा है हमारा 32 सेंटीमीटर, पेरीमीटर हमारा दे रखा है 32 सेंटीमीटर। अब क्या करना है इसमें, हमको सेमी पेरीमीटर निकालना है। सेमी मतलब आधा, एस बी सेमी पेरीमीटर निकालना है। तो 32/2, 2 on the 2 greater than 2, तो सेमी पेरीमीटर हमारा निकल गया 60, ठीक है। इतना समझ आ गया।
देखो इधर मैं इस ट्रायंगल को हटा रहा हूँ, आपने भी लिख लिया होगा, बना ही लिया होगा अभी तक मैं तो 7 का यूनिट हमारा 16 है। अब 7 का यूनिट हमारा 16 है तो हम एरिया का फॉर्मूला डालेंगे। क्या होता है एरिया का फॉर्मूला? देखो सबसे इजी फॉर्मूला एस हमारा एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है, ये हमारा इसका फॉर्मूला है। अब देखो एरिया इक्वल टू साइड हमको दे रखी है 16 सेंटीमीटर, साइन किलोमीटर एस से साइन किलोमीटर, ठीक है, अंडर रूट लिखेंगे 16 माइनस में क्या लिखना है, अगर ए की वैल्यू में हमारा क्या था, हमने 11 पुट किया तो 11 डालेंगे। उसके बाद 16 माइनस 8 और 16 माइनस 13, ठीक है, ये 13 है, इसको कुछ फॉर्मूला कर लेना, ठीक है। देखो हमको एरिया निकालना है तो हम सबसे पहले 16 का एलसीएम निकालेंगे। तो कितना लगेगा, 12 से 16, 2 4 8, 2 2 4, 4 8 4 8 16 into 11 12 13 14 15 16 5 into 9 2 2 2 into 3, ठीक है, ये हमारा पूरा है, ठीक है। अब ये अलग है, ये अलग है। अब देखो इसमें हमको कहाँ पे हमको अंडर रूट भी तो निकालना होगा। तो देखो ये वाला 2 और ये वाला 2 कॉमन है तो हम दोनों यहाँ पर 2 लिख देंगे, ये वाला 2 और ये 2 की तरह बनाएंगे 2 लिख देंगे, और ये वाला 2 ये वाला 2 2 लिख देंगे। अंडर रूट में 5 2 और 3 बच गए, 5 इंटू 2 इंटू 3 हमारे बच गए। देखो एरिया इक्वल टू 4 4 8 अंडर रूट में कट द 10 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। क्योंकि देखो 30 को अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो 5 2 3 ही आएगा, चाहे आप करके देख लो, मैं नहीं करके दिखाऊंगा। और इन दिनों मल्टीप्लाई करें तो 2 to the 4 8 ही आता है। और यहाँ पर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर लगेगा। अगर सेंटीमीटर मीटर कुछ भी नहीं है तो क्या लगेगा हमारा यूनिट स्क्वायर, अगर कुछ भी नहीं है तो यूनिट स्क्वायर, ठीक है, यह ध्यान रखना क्योंकि आगे एक क्वेश्चन आ रहा है। चलिए जी एग्जाम्पल 1 हो गया है हमारा, अब हम एग्जाम्पल 2 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जी अब एग्जाम्पल 2 हमारा क्या कह रहा है। एग्जाम्पल 2 हमारा कह रहा है अ ट्रायंगुलर पार्क ABC हैज साइड 120 मीटर, ठीक है, इस पूरे की साइड है 120 मीटर एंड 50 मीटर और एक की साइड है 50 और 80, इसकी हमारी 80 मीटर है। अब देखो यहाँ पर हमको ये 3 मीटर क्यों दे रखा है, 3 मीटर हमको इसलिए दे रखा है क्योंकि 3 मीटर हमको इसलिए दे रखा है क्योंकि ये जो है गेट का स्पेस है, तो इसको हमको माइनस करना पड़ेगा लास्ट में, अभी नहीं, स्टार्टिंग में नहीं, वरना आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, इसलिए लास्ट में माइनस करेंगे, लास्ट में जो होगा, ठीक है। तो देखो कैसे होगा, ए की वैल्यू हम 50 लेट कर लेते हैं, बी की वैल्यू हम 80 लेट कर लेते हैं, सी की वैल्यू हम 120 लेट कर लेते हैं। पैरामीटर निकालने के लिए फिर 3 को प्लस करना पड़ेगा, तो 120 प्लस 50 प्लस 80 कितना आया, 0 0 0 0 आएगा, खाली में 8 9 10 9 12 13 14 15 250 हमारा पैरामीटर निकालना है। सेम पैरामीटर निकालने के लिए 250 बाई 2 2 1 2 2 1 2 2 2 4 2 5 10 सेंटीमीटर हमारा निकल गया 120। आपको अगर स्क्रीन शॉट लेना है तो ले लो क्योंकि मैं ड्राइव में बता दूँगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको जो जो मैं वीडियोस बनाऊँ उसकी आपको अपडेट मिलते रहे। धन्यवाद। तो देखिए जी, अब यहाँ तक तो आपने स्क्रीन शॉट लिया ही होगा, ठीक है।
देखो हम सिर्फ मेन वैल्यूज़ को ऊपर लिखेंगे वो छोटे से अक्षरों में, क्योंकि आपको याद नहीं है वो तो एग्ज़ाम शीट में अगर आपको शीट बदलनी हो, ठीक है, तो उसके लिए कैसे एस 7 किलोमीटर हमारा निकल गया 125 ये नहीं बोलेंगे। अब एरिया निकालेंगे हम। अब एरिया ये कैसे निकलेगा, देखो अंडर रूट में वैल्यू सिर्फ आपको ना एग्ज़ाम में फॉर्मूला जरूर से लिखना है सबसे पहले, जैसे कि एस माइनस ए एस माइनस बी एस कोई भी सम ऊपर फॉर्मूला लिख देना, उसके 1 मार्क आपको लिखते हुए होता है, ठीक है। एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है, ये हमारा पूरा फॉर्मूला है। याद वही क्या होगा। अब एरिया हमको निकालना है, तो अंदर दोबारा से आएंगे 125 माइनस ए जो है हमने क्या रखी थी 50 125 माइनस 80 कुछ भी लिख सकते हैं। 125 माइनस क्या लगा था मैंने 125 माइनस बताओ 120, ठीक है। चलो अब तक तो आपको आंसर मिल गया। चलो अंडर रूट हमें फाइंड करना है, तो अंडर रूट में हम 125 का एलसीएम निकालेंगे। 5 2 से 10 5 5 से 25 5 5 से 25 3 बार 5 आ गया इंटू में। अब यहाँ पर हम 125 को 50 से माइनस करेंगे। 5 5 6 7 8 9 10 11 12 75 आ गया। तो 75 को हम डायरेक्टली एलसीएम में ले लेते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी हम वैल्यू हम नहीं ले सकते। 5 5 6 7 5 5 24 5 3 15 3 5 5 3 105 से 80 को माइनस कर लेते हैं। 80 को माइनस करो तो कितना आएगा? 5 8 9 10 11 12 45 का ऐसे निकाल लेते हैं। 9 2 3 3 9 3 5 3 3 into 5 into 3 into 3 into 2 5 बचेगा, ठीक है। ये और ये कॉमन हो गया 5, ये वाले के साथ कॉमन हो गया 5, ये वाले के साथ कॉमन हो गया 5, और ये वाला 3 इस वाले 3 के कॉमन हो गया 5। सॉरी 3। अब देखो यहाँ पर कहीं भी आपको 5 लिख रहे हैं ना अकेले अंडर रूट में, तो इसको अंडर रूट में मीटर लिखते हैं उसके साथ मीटर स्क्वायर, ठीक है। 5 से 25 5 से कितना होता है बताओ 125 3 से 3 से 15 3 1 6 7 375 नहीं इतना तो नहीं आना चाहिए। तो मैं करके देखता हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। 5 is 25 25 5 is 5 is 25 5 is 125 5 3 is 15 3 is 6 7 हाँ 375 है, 375 हमारा आंसर है। 375 हमारा आंसर है। 5 मीटर स्क्वायर ये हमारा एक आंसर आ गया, ठीक है। आंसर ये अब देखो हमको क्या करना है, परिमेट्रिक निकल गया हमारा, सब कुछ ही निकल गया हमारा। अब देखो हम वो ना ये तो आपने नोट डाउन कर लो 2 मिनट तो थोड़ा सा हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आप नोट डाउन कर लीजिए, मुझे लगता है आप लोगों ने लिख लिया होगा, तो आगे चलते हैं।
देखिए अब ना हमारा काम इससे है ही नहीं, हमको सिर्फ एरिया निकालने वाला था और 3 मीटर माइनस करने वाला था पेरिमीटर से, ठीक है। अब देखो चीज़ें को नोटिस करके मुझे कमेंट जो आता है ना कि मुझे इसको किसके साथ माइनस करना है, अभी बताओ, ठीक है बताओ। देखो सपोज करो आपने एक ज़मीन खरीदी, मतलब चलो किसी से ज़मीन खरीदी गोल कलर की, ठीक, कोई सी भी खरीदी स्क्वायर, ठीक है, बस वो कोई से खरीदी, ठीक। अब उसका पूरा साइज में से अगर आपको ये हटाना हो, ये पार्ट हटाना हो, ये पार्ट हटाना हो आपको घर के लिए, तो आपको माइनस करना पड़ेगा ना, तो समझ 4 मीटर। अब इस पूरी चीज़ में 225 है, तो 225 माइनस 4 इक्वल टू में 3, मतलब 100 रुपये लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए हमको क्या करना है, जो हमारा आंसर है, तो इसमें हमको पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है 250, ठीक है, पेरीमीटर हमारा 250 दे रखा है, और जो लेंथ ऑफ द वायर नीड है हमको फेंसिंग के लिए, लेंथ ऑफ द मीटर उसके लिए 250 माइनस 3, हमारा आंसर हो जाएगा 247, ठीक है, इतना हमारा निकल गया। तो इसको ना जो 247 है उसको 20 के साथ मल्टीप्लाई करें, 247 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करें ताकि हमारा आंसर निकल जाता है, हमारा आंसर निकल जाएगा 4940 रुपीज़, ओके। चलो आया क्लियर, चलो तो ये आप नोट डाउन कर लो, स्क्रीन शॉट लेना और 2 मिनट में मैं इस वीडियो को ऑफ कर दूँगा, मतलब कट कर दूँगा थोड़ी देर के लिए, चलो ठीक है। तो फ्लैश ऑन कर लो इसी, हाँ चलो बढ़िया, अब दिख रहा होगा आपको, हाँ लो जी अब कर लो आप लोग, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, ठीक है, नेक्स्ट क्या है, चलो दिख रही इधर खड़ा हो तो दिख रही, नहीं दिख रही, इधर खड़ा हो तो दिख रही, ठीक है। चलो अब देखो क्या करना है नेक्स्ट। अब हमारा एग्जाम्पल 3 लास्ट एग्जाम्पल इस चैप्टर का वो हमारा कंप्लीट होने वाला है। अब इसमें हमको रेशियो देकर 3:5 करना, तो ये आपका होमवर्क रहेगा। एग्जाम्पल 3 देखो, ठीक है, एग्जाम्पल 4 का होमवर्क रहेगा। मैं डायरेक्टली जो है एक्सरसाइज करती हूँ, जो जॉब में कर लो तो ठीक है। अब देखो क्या होगा इसमें, क्वेश्चन नंबर 1 में 2 मिनट तो 2 मिनट में, इसमें 2 मिनट में फर्स्ट क्वेश्चन हमको ये रखा है, ये अच्छा। अब देखो हमको क्वेश्चन देने के लिए ये तो आप इजी भी है, मतलब कर ही लोगे, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एक साइन बोर्ड है, उसमें लिखा है स्कूल
स्कूल आ गई, ठीक है, ये हमारा लिखा हुआ है। तो देखो इसमें हमको तीनों की वैल्यू ए और ए ही दे रखी है, ठीक है, तीनों की वैल्यू हमको ए दे रखी है। ए की वैल्यू भी ए है, बी की वैल्यू भी ए है, सी की वैल्यू भी ए है। अब सेकंड डेरिवेटिव में जानना क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 जानना होता है, तो इसमें निकल जाए हमारा 3a बाई 2, ठीक है, 3a बाई 2 हमारा निकल गया। अब देखो नेक्स्ट क्या होगा, तो स्क्रीन शॉट लो, तो देखो दिस इज फैंटास्टिक, बहुत अच्छा इजी क्वेश्चन है, सबसे पहला वाला, ठीक है। ऐसे हमको दो पार्ट करने के बाद हम लोग इसे करेंगे। अब देखो एरिया निकालना है को एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है, यहाँ हमको दे रखा है ये फॉर्मूला। अब देखो इसकी वजह से डिफाइन कर दूँ, मैं यहाँ पर कॉपी तो कर रहा हूँ, आपको एरिया यहाँ पर जरूर बनाना चाहिए। 3/2 ब्रैकेट में 3a बाई 2 माइनस ए 3a बाई 2 माइनस ए 3a बाई 2 माइनस ए, ठीक है। अब देखो अंडर रूट में ए डालना पड़ेगा, सॉरी, ठीक है, यहाँ पर देखो अब क्या ए बाई 2 को कॉमन है, ये ए बाई 2 ये वाले ए बाई 2 कॉमन है, तो इसको हम थोड़ा लिख लेंगे, तो मैंने गलती से डाल दिया, सॉरी। अब ये आप सोचो सॉरी फिर ये 3 कहाँ गया, ये 3 कहाँ गया, यहाँ पर बहुत सारे होते हैं ऐसे ही मिस्टेक कर देते हैं, मैंने भी करी है, मैंने मुझको नहीं किया, मुझे आता है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है, 3/2 रूट में आ गई है, ठीक है, 3a/2, अब 3a/2 चौथा होगा माइनस ए, वो a/2 आ जाएगा ना, a/2 इंटू में a/2 इंटू में a/2, देखो यहाँ पर ये वाला a/2 ये वाला a/2 ये वाला a/2 ये वाला a/2, तो a/2 इंटू में a/2 अंडर रूट में 3, ये हमारा आ गया। अब देखो हमारे यहाँ में और एक फॉर्मूला था, वो मैं आपको बताता हूँ, जल्द से नोट पर कोड करिए। अब हमारा देखो ये फॉर्मूला क्या बनता है, ये हमारा अंडर रूट 3a स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, अंडर रूट 3a स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। तो ये हमारा इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर है, जिसमें हमको पैरामीटर नहीं दे रखा, लेकिन जिसमें पैरामीटर दे रखा है उसके लिए निकाल रहा है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है कि हम हमारा पैरामीटर ए प्लस ए प्लस ए इक्वल टू 150 सेंटीमीटर हमारा पैरामीटर दे रखा है, ए 3a इक्वल टू 180, a इक्वल टू 180 माइनस 3 में 3 तो 18 0, फिर जेनवन निकल गया 60 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो अब हमारी जो इक्वेशन है ना अंडर रूट 3/4a स्क्वायर, अब इसको हम दोबारा से अप्लाई करना है, वो करने देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अंडर रूट 3/4a स्क्वायर, तो अंडर 3/4 को ऐसे ट्रीज लिख लेंगे 3/4, अब ए की जब हम 60 लिख लेंगे तो हमारा 60 आ गया आंसर, ठीक है, 60 का स्क्वायर, अब हमारा आंसर आएगा 60 60 4 2 3 6 0 2 50 into 60 900 आता है, 900 अंडर रूट में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। ये नोट करो फटाक से कर दिया। अब
देखो वीडियो ख़त्म होने वाली है, तो मैं सोच रहा हूँ क्योंकि देखो वीडियो की मिनट जो है बहुत ही कम है हमारी, तो मैं सोच रहा हूँ रिकैप करवा देते हैं, ठीक है। तो चलो जो अभी तक पढ़ा है वो सब रिकैप, ठीक है। अब हमने क्या करा, सबसे पहले तो एरिया हमने पढ़ा, क्या था एरिया का फॉर्मूला से एस सी, ठीक है। इसके बाद फॉर्मूला हमने पढ़ा, देखो अंडर रूट 3 ए स्क्वायर यू स्क्वायर यूनिट स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। इसके बाद हमने एग्जाम्पल्स कंप्लीट कर लिए, हमने एग्जाम्पल 3 आपका होमवर्क है, एग्जाम्पल्स कंप्लीट कर लिए, सिवाय एग्जाम्पल नंबर 3 के वर्क करना है, ठीक है। हमारा लाइव चैट में करके आपको बता, मतलब लाइव चैट तो नहीं हो पाएगी, तो हमारे 50 से कम सब्सक्राइब करें, कमेंट्स को बता देना एग्जाम्पल्स 3 का हमने कर दिया है। अब देखो क्वेश्चन 1 हमने सॉल्व कर दिया पूरा अच्छे तरीके से, एक्सरसाइज 10.1, ठीक है। आज के लिए हमने इतना कर दिया है, लेकिन आई होप कल तक मैं ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, क्योंकि देखो 6 तक है हमारे सिर्फ, ठीक है। 6 तक उसका आगे नहीं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो समरी है उसमें भी यही सभी रिकॉर्ड मैंने करवाया है, हाँ वो सब भी है। अब देखो 7 पैरामीटर निकालना हो तो वो कैसे मैंने, और पैरामीटर कैसे निकालते हैं मैं आपको दोबारा से, चलो मुझे पता नहीं कोई मैं छोटी क्लास में पढ़ा हुआ, मैं दोबारा रिकैपिंग के लिए आपको बता देता हूँ। देखो 7 पैरामीटर ए प्लस बी प्लस सी का, ठीक है, ये 7 पैरामीटर ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ओके। चलो तो हमारा जो है इस वीडियो का दी एंड हो चुका है। थैंक यू सो मच हमारे पहले मैथ्स के वीडियो के लिए। देखो हमारी पहले मैथ्स की वीडियो है ये, और हमने स्टार्टिंग ही चैप्टर 10 से करी है, ठीक है, क्योंकि बच्चों को ईजी लगता है इसलिए, और कुछ भी बच्चों को हार्ड लगता है इसलिए भी, तो इसलिए थैंक यू सो मच, दी एंड हो चुका है इस वीडियो का, ठीक है। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 6 तक पूरा कंप्लीट कर लेंगे, डोंट वरी, ठीक है, क्योंकि हमारी कल आने वाली है वीडियो, इस वक्त ये कर लेंगे। थैंक यू।